नमस्कार, जम्मू कश्मीर स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर। जम्मू के प्रेस क्लब में आज युवा राजपूत सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। इस दौरान उन्होंने राज्य की स्थिति और लोगों की समस्याओं को उजागर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों की आवाज को उठाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि वह राज्य की स्थिति को सुधारने और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने सरकार से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। अस आखने ना बड़े या डोगरियां शाना कन्नै जे साड़ी स्टेट गै रही है तो फिर साड़ी शान कुत्थों रोनी है। मुद्दे बड़े न, लेकिन अज एको मुद्दा है कि जेडी स्टेट वापसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू जानी है। असीं आखदे न कि जिसलै माहौल ठीक हो जाग तुसेंगी तुंदी स्टेट मिली जाग। गृह मंत्री और आखदे न बड़ी जल्दी आपको स्टेट मिल जाएगी। एसडी साहब आखदे न बड़ी जल्दी मिल जाएगी। वो जल्दी जल्दी होंदे होंदे बड़ी देर हो चुकी है। साढ़े बच्चे का भविष्य असीं तुसीं इत्थे दिक्खी लो, भावें कम काज होवे, भावें नौकरियां होण ते भावें जिहड़ी मर्जी डेवलपमेंट होवे, तुसीं कि इत्थे जम्मू कोला बाहर दे लोग तुसीं काम करदे लभगन। अज दा माहौल जिहड़ा जम्मू दा जिहड़ा खराब होया दा, मैं ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ थोड़ी रोशनी पांग कि जगह जगह चिट्टा ते जगह जगह गोलीबारी जिहड़ी है, गैंगस्टर जिहड़ा नाम नहीं सुने दा वो भी जम्मू दे विच हावी होने लग पे। बाकी असें गल स्टेट दी करनी है, जम्मू दी गल करनी है। ਉਹਦੇ वास्ते एक अपील करन आए हैं, जम्मू दी स्टेट वापसी दा जिहड़ा मुद्दा है इहदे वास्ते सारे लोग इकट्ठे होइए एक मंच बनानी है। एक बारी जोरदार तरीके नाल आवाज चुको कि असें गी अस कोई कख नहीं मंगा दे, अस अपनी स्टेट मंगा दे जिहड़ी साड़ी महाराजा है। उस मौके 75 लाख की खरीदी है, जम्मू का जिला स्टेट ही वो बनाई। जनरल जोरावर सिंह हाडे जोधा अपनी तलवारें जोरे के उपर यह राज्य जिहड़ा गिलगित बलोचिस्तान तो तिब्बत होड़ी ये बनाया। अज सारा राज्य टुटा हुआ, असें लोग इकट्ठे हुई है जम्मू की स्टेट की मांग चुकनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने पत्रकार वार्ता कर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। प्रवक्ता ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक ले रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा होगी। हुए या जिस तरह से जम्मू में पिछले 2-3 दिनों में आप देख रहे हो कुछ यहाँ पर लूट खसूट के और कुछ फायरिंग के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इन सब को लेकर जो है केंद्र सरकार बहुत सीरियस है, जिसे लेकर अगर आपको याद होगा तो पिछले 2 दिन से एक बैठक दिल्ली में चल रही है जिससे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ले रहे हैं और पूरी सिचुएशन के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। इसी सिचुएशन को देखते हुए ताकि इस तरह की घटनाएं जो है भविष्य में ना हो उसके ऊपर संज्ञान लिया जा रहा है, जिसमें सभी सिक्योरिटी के एजेंसी, सभी पुलिस के ऑफिसर्स और आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो इस समय भी मीटिंग के अंदर माननीय गृह मंत्री जी के साथ हैं। यही नहीं, इन सबको लेकर कल हमारे जो एलओपी सुनील शर्मा जी खासकर अब्दुल्ला साहब की तरफ से आया है या इंडी गठबंधन के अंदर तारिक हमीद करा साहब की तरफ से आया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सिचुएशन के अंदर जहां पर फारूक साहब को या तारिक हमीद करा साहब को गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि इन घुसपैठियों को, इन पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्टों को जवाब दिया जाए, वो यहां पर इस सिचुएशन के ऊपर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब फारूक साहब इसमें जरूर एक सबको पता होना चाहिए, खैर जानते होंगे कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर्स द्वारा आज जम्मू के मांडा जू में अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर इंसाफ की गुहार लगाई। जी, मेरा नाम मंजूर अहमद भट्ट है। मैं वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या डिमांड आपकी है? जी, बिलाल साहब ने बताया कि हमारी बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं है, सिंपल सी डिमांड है। जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर 9,300 रुपया पर मंथ ले रहे हैं, इसी तरह हमें भी उस जुमरे में लाया जाए। जबकि 2019 से हम सड़कों पर है और डिपार्टमेंट हमारी कोई बात समझना नहीं है और ना इस पर गौर कर रही है। हर कोई लेटर, कोई दरवाज़ा नहीं है जो हमने खटखटाया, मगर लास्ट में तंग आमद जंग आमद और हम यहाँ पर आ गए चीफ साहब के दफ्तर में। तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हमारी इंफॉर्मेशन ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं। प्रोटेस्ट जो आपका कश्मीर में भी हो रहा है, सिर्फ जम्मू में ही हो रहा है? जी नहीं, ये पहले कश्मीर में भी था, सीएम ऑफिस घेराव किया था हमने उस टाइम, और
फिर हम यहाँ पर आ गए, वहाँ भी हमारा मसला हल नहीं हुआ। और कश्मीर प्रोविंस के जितने भी कैजुअल लेबर है और रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, हमने फिलहाल वही लाए। और जम्मू के भी कौन प्रोटेस्ट करने, कहाँ से डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यहाँ भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से 2-2, 4-4 सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव लाए हैं। और आज पहला दिन है हमारा, और ये कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। कुलगाम हत्याकांड के खिलाफ कंगन गांधरबल में छात्रों के द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। कंगन गांधरबल में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के छात्रों ने कुलगाम में पूर्व सैनिक की हत्या और उनकी पत्नी और भतीजी के घायल होने की घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने तख्तियों और बैनर लेकर इस हिंसक कृत्य की निंदा की और क्षेत्र में आतंकवाद के अंत की मांग की। ये शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन छात्रों और आम जनता की बढ़ती चिंता को दर्शाता है, जो क्षेत्र में चल रही हिंसा और शांति की आवश्यकता को लेकर चिंतित हैं। प्रदर्शन ने गांधरबल के लोगों की सहनशीलता और साहस को उजागर किया, जो आतंकवाद से डरने की बजाय एकजुट होकर हिंसा की निंदा कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन ने यह मजबूत संदेश दिया कि वे हिंसा को सहन नहीं करेंगे और एक शांतिपूर्ण समृद्ध कश्मीर की ओर काम करते रहेंगे। नाम मिन्हा फारूक है और आज हम कंगन गांधरबल में ये प्रोटेस्ट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कुलगाम में परसों एक वाक़ा पेश आया जिसमें हमारा जो एक आर्मी मैन है, हमारे जो लीड एक आर्मी मैन है, वो उनकी डेथ हो गई और उनके फैमिली मेंबर्स जिसमें उनकी डॉटर प्रेजेंट थी और उनकी जो मिसेस प्रेजेंट थी वो भी इंजर्ड हो गए। तो हमारा यही कहना है कि कश्मीर में ये जो चीजें हो रही है बिना वजह जो इनोसेंट्स को गिल्टी ठहराया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है, तो ये चीजें ना। मेरा नाम सीरत अली है। तो कुलगाम में जो रिसेंटली ये वाक़ा पेश आया जिसमें हमारा जो एक्स है आर्मी मैन शहीद हो गया, उसकी भतीजी उसकी मिसेस उसमें इंजर्ड हो गई, तो उसके खिलाफ हम यही बोलना चाहते हैं कि जो कश्मीर में है ये इनोसेंट किलिंग ना की जाए, किसी बेचारे को किसी बेगुनाह को ना मारा जाए, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहेगा तो यहाँ की हालत तो वैसे भी खराब हो ही जाएगी। तो उसका हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं इसके खिलाफ कि ये किलिंग ना की जाए। कश्मीर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे किसी की भी किलिंग की जाए, इनोसेंट किलिंग कोई भी मारा जाए, तो इसके खिलाफ हम यही पीसफुल प्रोटेस्ट है कि ये सब बंद किया जाए। खुशहाल कॉलोनी सोपोर के स्थानीय निवासियों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सड़क को अवरुद्ध कर यातायात रोक दिया। इस बीच SHO तारजू इंस्पेक्टर सजाद अहमद पुलिस दल के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी समस्या को जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा, जिसके बाद यातायात बहाल किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि हमारे मोहल्ला खुशहाल कॉलोनी सोपोर में हमें बुनियादी पानी की सुविधा नहीं मिल रही। मगर सन मुराद करू पूरा कोता टाइम गोता आबस ये कुछ कॉलोनी से वहीं सुलते धरना दितो आज तो उसना था आपके साफ नहीं वन क्या बोतल चमो जाए मुकर आब मेहरबानी कर इंसाफ तुम गए एडमिनिस्ट्रेशन दफ्तरस मज प्रसान त कहानी अब कत रोज आज टोटल यवनी मगर पत्थर कहें बेमार दारी गरस मज नफर 4 तम बेमार पे क्या करो ये मोकुर आब मा चमन फीस करो मेहरबान करो खुदा। GMC हंडवारा में CT स्कैन मशीन 15 दिनों से खराब, मरीजों को निजी क्लिनिकों में करवाना पड़ रहा है इलाज। सरकारी मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा के सहायक जिला अस्पताल में CT स्कैन मशीन पिछले 2 सप्ताह से खराब पड़ी हुई है, जिससे मरीजों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें निजी क्लिनिकों में इलाज लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता शेख जमशीद ने भी सवाल उठाया कि अब तक CT स्कैन मशीन की मरम्मत क्यों नहीं की गई। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि अस्पताल में अन्य कई मशीनें हर 2 महीने में खराब हो जाती हैं। उन्होंने
आग्रह किया है कि इस समस्या को शीघ्र हल किया जाए ताकि मरीजों को और अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। निवासियों ने तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है ताकि या तो मौजूदा सीटी स्कैन मशीन की मुरम्मत की जाए या उसे एक नई मशीन से बदल दिया जाए ताकि जीएमसी हंदवाड़ा में चिकित्सा सेवाओं में कोई विघ्न न आए। ये बदकिस्मती का मामला है कि अगर हमारे जीएमसी हंदवाड़ा में इस वक्त सीटी स्कैन मशीन काम नहीं कर रही है, डिफंक्ट है पिछले 15 दिनों से, तो हमारी गुजारिश रहेगी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस से, एलजी मनोज सिन्हा से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कि इस पे फौरी कार्रवाई की जाए। यहाँ का ये जो सीटी स्कैन मशीन जो डिफंक्ट है उसको फिल फोर वहाँ से रिप्लेस किया जाए या उसी को नया लाया जाए ताकि लोग जो सफ़र कर रहे हैं, इस वक्त जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उनको सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि जो हमारा हंदवाड़ा है ये एक दूर देहात इलाका है। इसको पीछे एक बहुत बड़ा एक एरिया इसको फॉलो कर रहा है। ये जो जीएमसी है, जीएमसी में हर एक फंक्शन होनी चाहिए, हर एक सहूलत होनी चाहिए पेशेंट्स को, ताकि लोग दूर दूर से यहाँ जीएमसी के लिए आ रहे हैं, जैसे टंगडार के पेशेंट्स को रेफ़र कर रहे हैं, चौकीबल के पेशेंट्स को रेफ़र कर रहे हैं, सोगाम के पेशेंट्स को सफ़र कर रहे हैं। जब उनको यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगे तो इसका क्या मकसद है? तो इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी, अथॉरिटी से, हुकाम से गुजारिश रहेगी, इसको फुल फोर हल किया जाए। हंदवाड़ा जीएमसी मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो हमने सोचा था, जब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में जीएमसी मेडिकल कॉलेज आएगा, तो यहाँ पे हम लोग खुश थे, क्योंकि अब हमें लग रहा था कि हमारे पेशेंट्स को यहाँ से रेफर श्रीनगर या बारामूला नहीं जाना पड़ेगा। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जीएमसी मेडिकल कॉलेज तो बनाया गया है, जो नई बिल्डिंग है उसको भी थोड़ा सा ही खोला गया है, अभी 1-2 कमरे शायद यूज़ कर रहे हैं। तो उस हवाले से भी हमारे पेशेंट्स को, हमारे लोगों को काफ़ी सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम सीटी स्कैन की बात करें, क्योंकि ये अहम मशीन है, जो हमारे गरीब पेशेंट्स हैं उनको तकरीबन सीटी स्कैन 15 दिनों से वो डिफंग है, वो काम नहीं कर रही है। हमारे पेशेंट्स को या तो प्राइवेट क्लिनिक का रुख करना पड़ता है या जीएमसी बारामूला का रुख करना पड़ता है। 5,000-7,000 में ये प्राइवेट सीटी स्कैन होता है, एक गरीब के लिए बहुत है, क्योंकि एक गरीब 400-500 कमाता है। अब हम आपकी वसादत से लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से और जो हमारी जो मिनिस्टर साहिबा है सकीना इतू जी, हेल्थ मिनिस्टर, उनसे भी हम हैंड फोल्डर रिक्वेस्ट करते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं और डीसी कुपवारा से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके जो ये सीटी स्कैन पिछले 15 दिनों से बंद पड़ा हुआ है, डिफंग है, जल्द अज जल्द हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन नहीं लाई जाए ताकि पेशेंट्स को सफ़र ना करना पड़े। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कल भी बताया, जो हमारा सीटी इस वक्त फंक्शनल है, जो हमारा सीटी चल रहा है, ये पिछले मोर देन 15 ईयर्स से चल रहा है। तो जैसे ही ये सीटी स्टार्ट हुआ तब से ये इट इज गिविंग सर्विसेज 24/7। सो इट मीन्स दैट इस सीटी के हवाले से हमें लाखों सीटीज हुए। इट इंक्लूड्स एमरजेंसीज, इट इंक्लूड्स नॉर्मल सीटीज, इंक्लूड्स एब्डोमिनल सीटीज, पैरानेजल साइनस सीटीज, हर किस्म का सीटी हमारा होता था। तो इस सीटी की से हमें बहुत सर्विसेज मिल रही हैं। तो जब इतनी सर्विसेज हमें मिले इस सीटी, तो दैट इज बाउंड टू गेट एन टेक्निकल स्नैग। तो ओनली जब 16 स्लाइस का सीटी हो तो दैट्स बाउंड। तो पिछले आई थिंक 15 डेज बिफोर इस सीटी में एक टेक्निकल स्नैग आ गया, तो इमीडिएटली हमने, जो हमारी मिड सिटी कंपनी है जिनका कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ, जो भी मशीनरीज है हमारे हॉस्पिटल्स में, उनको वो ठीक करनी है, वो टैग करते हैं मशीनरीज को, तो दैट्स देयर प्रॉब्लम, तो वो कैसे ठीक करें। तो उनको हमने कॉल जनरेट की, तो इमीडिएटली उन्होंने इंजीनियर्स भेजे, फिर सीटी 2-4 दिन चला, उन्होंने कुछ ठीक किया, तो उसके 4 दिन के बाद फिर से सीटी खराब हो गया। तो देन वी जनरेटेड एन अनदर कॉल, तो 2 दिन के बाद उनके बाहर से कोई इंजीनियर्स आए, दे सेड कोई चेन्नई से इंजीनियर्स आए, तो उन्होंने पूरा दिन इस सीटी में दिया। तो उस सीटी में कुछ बोर्ड में कुछ डिफेक्ट मिला, तो फिर वो बोर्ड अपने साथ ले गए। तो देन दे चेकड दैट बोर्ड, तो फिर उन्होंने बताया कि ये बोर्ड नया लाना पड़ेगा, ये बोर्ड हमने ऑर्डर किया है, तो इट विल टेक सम डेज, 5 to 6 days। तो आई थिंक विद इन 4 days दैट सीटी विल बी फंक्शनल। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेश साहनी ने आज जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी से मुलाकात कर जम्मू पूर्व के सड़क संपर्क और सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। जिनकी कुछ समस्याएं थी रोड कनेक्टिविटी की और ट्रांसपोर्ट की, जो ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब जो हमारे सुरेंद्र चौधरी से उनसे बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई और उन्हें अफसरान को हदायत दी कि जिस इलाके की जितनी भी प्रॉब्लम इनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। और मोस्टली क्योंकि हम चाहते हैं कि भी सबसे पहले कि रोड कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है, उन्होंने इंश्योर्स किया है कि और हिदायत दी अफसरान को कि भी जितनी जल्दी हो सके
इन पर अमल किया जाए और ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी नहीं है उसको जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की। हक इंसाफ काउंसिल ने पाकिस्तान डोम स्टे के तहत कश्मीर में आतंकवाद के तथ्यों को उजागर किया, जिसमें बताया गया कि कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है और ये आतंकवादी गतिविधियां कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। Let us take a moment to remember those who have lost their lives and homes due to the terrorism in Jammu and Kashmir. Please rise a 2-minute silence in their honor. मैं एडवोकेट ज़िशान सैयद, चेयरमैन हक इंसाफ काउंसिल। जैसा कि आप हमारे प्रोग्राम से अवगत रहते हैं और पिछले 11 साल से जिस तरह से हक इंसाफ काउंसिल ने एक बीड़ा उठाया है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ को आला हुक्काम तक पहुंचाने का, उसी संदर्भ में आज हम पाकिस्तान डोम्स डे मना रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ये ख्वाब है कि वो जम्मू कश्मीर के साथ छेड़छाड़ करके जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में लेगा, वो उनका एक ख्वाब है जो क़यामत तक कभी पूरा नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि POJK के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करके जो पैसा वो इंटरनेशनल एड में लाता है अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा वो वेपन में इस्तेमाल करता है और जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करता है, चाहे वो इस पार का जम्मू कश्मीर हो या उस पार का जम्मू कश्मीर हो। आज यहाँ एकत्रित होने का मुद्दा ये है कि हम अपने भाइयों को जो POJK में रहते हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि अपनी गवर्नमेंट से पूछें, जो एक दजाल गवर्नमेंट है जो ये कहती है कि ये लोग जो हैं, इन लोगों को वेपन दिया जाए, इनको तालीम से महरूम रखा जाए, इन लोगों को वेपन दिया जाए, इन लोगों को डेवलपमेंट से महरूम रखा जाए। आज जब जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि रेल हमारी कश्मीर तक पहुंच चुकी है, आज जब हम 5G नेटवर्क चला रहे हैं, आज जब हमारे पास अपना JK बैंक है, आज जब हमारे पास अपना JKS कैडर है, आज की डेट तक पाकिस्तान में POJK को ये सहूलियात आवाम को फराहम नहीं हुई। आज भी जो हमारे POJK के रेजिडेंट्स हैं उनके दिलों में दर्द है। और जिस तरह से एक वीडियो प्रोलिफरेट हो रहा है पाकिस्तान के ISI हैंडल से, जहां पे एक आतंकवादी एक लश्कर तैयबा का डिप्टी कमांडर कह रहा है कि अगले साल तक हम पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जो है वो पाकिस्तान को लाएंगे। तो जिनके घर में दाने नहीं है, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है, जो भीख मांग मांग के गुजारा करता है चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जो आज स्टेटमेंट देता है हिंदुस्तान के खिलाफ, हम इस स्टेज के माध्यम से क्लियर एंड कट एक बात कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक है, हमारी सीट्स रिजर्व हैं। बहुत जल्दी यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि वो फैसला करें, जो रेफरेंडम POJK में होना चाहिए, ताकि जो POJK के लोग इस वक्त परेशानी में हैं वो हमारे साथ जुड़े। जो हमारे शरणार्थियों की प्रॉब्लम्स हैं, जो POJK के रेफ्यूजीज हैं यहाँ पर, उनके जो मुश्किलें हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो तभी हल होंगे जब वो जगह जो है रिट्रीव हो जाएगी। और मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, हमारा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज को भी है कि ये पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा करता है, इस प्रोपेगेंडे को हम डिसऑन करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर सॉलिडेरिटी डे बना रहे हैं, बट हम इसको डिसऑन करते हैं क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारी 3 जनरेशन्स को पाकिस्तान ने कभी इस्लाम के नाम पर, कभी जिहाद के नाम पर ख़त्म किया है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम डेवलपमेंट से रुकें, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम जो है जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है उससे रुकें। हम ये चाहते हैं कि एक जम्मू कश्मीर हो, एक जम्मू कश्मीरी हो। जैसे एक पंजाब एक पंजाबी है, एक गुजरात एक गुजराती है, एक हरियाणा एक हरियाणवी है, एक महाराष्ट्र एक मराठी है। तो हमारा एक क्लियर कट विजन है, एक जम्मू कश्मीर, एक जम्मू कश्मीरी। और मुझे लगता है कि इस वक्त जो सरकार हमारे सेंटर में बैठी हुई है उसको भी चाहिए कि आपने सीट्स तो रिजर्व कर दी, लेकिन सीट रिजर्व करने से खाली कुछ नहीं होगा। वी हैव टू टेक एक्शन। वी हैव सीन दैट yesterday only we have lost our TA जवान, retired TA जवान in कुलगाम, and we won't let this happen। बहुत खूनरेजी हो चुकी है, 3 नस्लें हमारी जो है उसका शिकार हो चुकी हैं पाकिस्तान के टेररिज्म का। हमारा क्लियर कट मैसेज है, एंड आई बिलीव इट इज अ टाइम टू रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट द पॉलिसीज फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जहां पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को हम काउंटर करते हैं, वहीं हम अपनी यूनियन गवर्नमेंट से, यूनियन होम मिनिस्टर से भी गुजारिश करेंगे कि स्टेटहुड का वादा आपने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट किया हुआ है, आप जवाब दे हैं लोगों को। और हम चाहते हैं कि आप हमारी जो महाराजा हरि सिंह की स्टेट थी जो 1844 में बनी थी, उसको भी रिस्टोर करें। जम्मू में कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में नए आयामों पर चर्चा हुई। इस सेमिनार का आयोजन राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत किया गया। ये जो हमारा बी कीपिंग का जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि मधुमक्खी पालन हम करते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए जो ये 2 दिन का UT लेवल सेमिनार
हमने जो यहाँ जम्मू में आयोजित किया है, जिसके तहत तकरीबन 250 बी कीपर्स को ट्रेन किया जाएगा अंडर डिफरेंट हाईटेक प्रोडक्शन टेक्निक्स जो हैं, जिसमें कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी आ जाएगी और इसके साथ ही हनी के साथ जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे लिया जाए और उससे एडिशनल बेनिफिट अंडर दिस प्रोजेक्ट कैसे लिया जाए। ये जो सारा सेमिनार है ये विद दी हेल्प ऑफ नेशनल बी बोर्ड के तहत हो रहा है। तो हम प्रयास यही है कि अपने बी ग्रोवर्स को ट्रेन किया जाए प्रोडक्शन, बाई प्रोडक्ट्स और ब्रांडिंग प्रमोशन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हनी जब तक उसकी प्रॉपरली ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन ना हो तो उसके जो उचित दाम हमारे बी कीपर्स को नहीं मिलते। उसी के तहत आज जो एक्सपर्ट हमने स्कॉच से भी मंगवाए हैं और डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं एपीकल्चर एंटोमोलॉजी के, वो भी सारे इन दो किसानों को 2 दिन की ट्रेनिंग। और इसमें जो एक सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो महिला शक्ति है उसका भी काफ़ी इंटरेस्ट शो हो रहा है। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी एक उत्साहजनक बात है कि महिलाएं भी इस शोबे में आ रही हैं और मैं पूरा समझता हूं कि ये जो ऑफ फार्म एक्टिविटी है बी कीपिंग की, ये हमारे किसानों को भरपूर लाभ देगी इन एडिशन टू द नॉर्मल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में जम्मू से एकमात्र लड़की सिमरन ठाकुर ने भाग ले अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सिमरन ठाकुर ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से ये उपलब्धि हासिल की है, जिसके चलते जम्मू में आज सिमरन ठाकुर को सम्मानित किया गया। आई एम कैडेट सिमरन ठाकुर फ्रॉम PWHS हायर सेकेंडरी स्कूल पोनीचक जम्मू। तो जो हमारे स्कूल में 2023 में फर्स्ट टाइम NCC आई, वो स्कूल में अरुण सर, अनीता मैम की वजह से जो NCC हमारे स्कूल में आई और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला आगे रिपब्लिक डे कैंप का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल NCC ट्रेनिंग अकेडमी नगरोटा में हमारा 40 डेज़ का सिलेक्शन प्रोसीजर रहा, जो 4 प्री RDC फेजेस थे। उसमें 600 कैडेट्स ने जो पार्ट लिया और उसमें से सिर्फ 127 कैडेट्स की सिलेक्शन हुई फॉर दिल्ली। उसके बाद हमारा दिल्ली में डिपार्चर हुआ और वहाँ पे हमारे ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हुए, जिसमें हमें कल्चरल में ऑल इंडिया ब्राउन्ज मेडल मिला। और जो मेरे ANO सर हैं राहुल कुमार सर, उनका बहुत रोल रहा है, क्योंकि 2019 में वो उन्होंने भी रिपब्लिक डे कैंप उसके पार्ट थे और उन्होंने ही मुझे आगे ट्रेनिंग दी ताकि मैं भी जो रिपब्लिक डे कैंप का पार्ट रहूँ। उन्हीं की ट्रेनिंग की वजह से मैं आगे परफॉर्म कर पाई। जो हमारा स्कूल में मॉर्निंग क्लब भी होता है, फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है, तो स्कूल का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा मेरी ट्रेनिंग में और मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा। वहाँ जाके मैं प्राइम मिनिस्टर से मिली इंडिया के और वहाँ डिफेंस मिनिस्टर से मिली, बहुत डिग्निटरी से वहाँ विजिट्स हुए और वहाँ पे हमें उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और यहाँ पर आके हम जम्मू एंड कश्मीर के CM से मिले और यहाँ पे भी हमारी विजिट्स हुई और वहाँ मुझे जो हमारे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टरेट के ADG सर हैं, उनका अप्रिसिएशन मिला। वहाँ मेरी फॉर बेस्ट मतलब एज अ बेस्ट कैडेट मैंने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को रिप्रेजेंट किया था और इसलिए मुझे ADG अप्रिसिएशन भी मिला। मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि NCC जो रिपब्लिक डे कैंप है NCC का सबसे बड़ा कैंप होता है, बिगेस्ट कैंप माना जाता है। तो जो भी कैडेट NCC ज्वाइन करता है वो यही सोचकर ज्वाइन करता है कि हाँ मुझे भी इस कैंप का हिस्सा होना है। तो ये सबसे बड़ा कैंप है, मैं इसका पार्ट रही तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया, अपने टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स, स्कूल को पूरे प्राउड फील करवाया। तो बहुत ही मतलब NCC का मोटो ये यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो ये यूनिटी एंड डिसिप्लिन की वजह से ही मतलब आगे जो हमारी सिलेक्शन हुई है वहाँ पर। आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।